भक्तं च नन्द्यानन्दिमं शेयनिहन्दिसहा परमितहतिपदविन्दिपं नम्यो सिद्धिस्वभाव गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थिन गुरु संसार निवार धम्म जुत चिन्हवरहि करथति अर्थ जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान पर एक को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य सतगुरु आनंद महाराज जी महाराज की जय। निष्ठात्म शक्ति जयवंत। अपना वैसे चल रहा है ये आत्म साधना। सीधी सी बात, सीधा सीधा विषय है कि साधक को हमेशा जागृत होना चाहिए। और यदि साधक जागृत नहीं है, जागृत अवस्था में नहीं है, यदि वे मन की मूर्छा में, संस्कारों के मोह में और अज्ञान की भावनाओं में मूर्छित है, तो वे साधक नहीं। सीधी सी बात है कि आत्मा का साधक जागृत होना चाहिए। आत्म साधक जागृत अवस्था में चाहिए। चैतन्य तत्व को साधने वाला साधक जागृत अवस्था में चाहिए, होश में चाहिए। और यदि वह साधक जागृत अवस्था में नहीं है, यदि वह साधक होश में नहीं है, यदि वो मोह की मूर्छा में है, अपनत्व कर्तव्य भक्तत्व ममत्व की मूर्छा में है, वह अज्ञान में संस्कार जो है अनादिकालीन उन संस्कारों की मूर्छा में है, तो वे ज्ञानी साधक जागृत। ये जागृति किसका नाम है? जागृति किसे कहोगे आप? जागृति क्या है? देखो ये जागृति दो तरीके समझा जाएगा, दो तरीके से बताएंगे। दो तरीके से बताएंगे। देखो भाई, एक जागृति वो है कि आत्म अनुभव हो गया, या तत्व का श्रद्धा हो गया, या मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा स्वीकार करने से जो मन का परिणाम है, विकार का परिणाम है, ये सब दिखने लगा। मन का परिणाम दिखने लगा, अशुद्ध भाव दिखने लगे, कर्तव्य की भावनाएं दिखने लगी, भोक्तत्व के भाव दिखने लगे, ये सारा परिणाम दिखने लगा। राग का, मोह राग का, मोह का, आसक्ति का, काम का, विकार का, जितना भी आपका परिणाम है अशुद्ध, वो परिणाम दिखने लगा। भैया इस परिणाम के दिखने का जो देख रहा है, जो ज्ञानी इस परिणाम को देख रहा है, एक तो आप उसे जागृति कहो। भैया हाँ, जागृति। क्यों जागृति है भैया? क्यों जागृति है? क्योंकि अनादिकाल से मूर्छा में सोए हुए जीव को जागृति हुई है। क्या हुआ भाई? जागृति होने से, जागृति होने से इसे सारा परिणाम दिखने लगा, सारा जगत दिखने लगा। इस जीव का जगत क्या भैया? इस जीव का जगत क्या है? इस जीव का जगत है, इस जीव को जो अपना, इस जीव का अपना जो लोक है, इसके मन वचन का है।
क्योंकि यह जीव अपने मन वचन काय के अनुसार परिणमित होता है। इसका त्रिभुवन इसके मन वचन काय है। ये जीव अनादिकाल से मन वचन काय में एकत्र करके इन रूप में परिणमित हो रहा है। और जैसे मन वचन काय के संस्कार है, जैसा उनका उदय है, वैसे मन वचन काय परिणमित हुए। तो क्या कर रहा है ये जीव भैया? इन मन वचन काय इंद्रिय और इंद्रिय के साथ परिणमित हो रहा है। तो ये इंद्रिय विषयों रूप मन वचन काय रूप मोह रूप जो परिणमन हो रहा है, उनका जो चार भाव काम भाव भोग भाव राग भाव कर्ता भाव सब भाव में जो परिणमन चलता है, इस परिणमन को जो जागृत होकर देख रहा है, जो जागृत है, जिसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है भैया, देखो ये सब माया चल रही है, ये सब संसार की माया चल रही है। जिसे ये माया दिखाई दे रही है वो या तो ज्ञानी हो सकता है या ज्ञान हो सकता है। देखो ये थोड़ा सरल करते हैं चर्चा को। अज्ञानी संसारी जीव जो मोक्ष मार्ग की भावना भाता है, उसे क्या दिखाई देता भैया? माया क्या दिखाई देता है? उसमें माया रूप। उस जीव को जो अभी प्रथम मोक्ष मार्ग में लगा है, उसे माया क्या दिखाई देती है? उसे माया दिखाई देती है धन पुत्र परिवार स्त्री, संयोग में जो बाहर का जो परिणमन है ना, वो माया दिखाई देती है। देखो भैया ये संयोग जितने भी है ना, कहते माया। ये किसको दिखाई देता है? ये माया रूप। क्या लगे? एक प्रथम भूमिका में, पहली भूमिका में जो श्रावक मोक्ष मार्ग में लगता है, उस पहली भूमिका में बिल्कुल प्रथम कोई चीज लगे तो सबसे पहले यही स्वीकार होता है कि भैया क्या, ये घर पुत्र परिवार दुकान मकान ये सब माया, ये सब अज्ञान है। क्या सब ये परिणमन पर्याय का परका, ये सब निर्णय होता है, ऐसा जानने में आने लगता है, ऐसा अंतर में श्रद्धान होने लगता है। ये प्रथम भूमिका में ये एक साधक दशा की शुरुआत होने की पहली कड़ी है। अब यहाँ से शुरुआत होगी या नहीं होगी ये कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो जीवन की पहली कड़ी बनी। उसके बाद जब जीव आत्मा के नजदीक आता है, तत्व के नजदीक आता है, अपने अंतरात्मा के अनुभव को प्राप्त कर लेता है, या तत्व की श्रद्धा को प्राप्त कर लेता है, फिर ये जो बाहर का जो माया रूप परिणाम है ना, स्त्री का पुरुष का पुत्र का परिवार का संयोग का सहयोगी भाव का, फिर उसे ये भारीभूत नहीं होता, फिर उसे इससे ज्यादा संबंध नहीं रह जाता, फिर उसे संबंध रह जाता है अपने मन वचन काय के परिणाम से। जो उसके स्वयं के मन वचन काय परिणमित हो रहा है, जिस रूप उसके स्वयं के मन वचन काय रूप परिणमित हो रहा है, तो उसे अपने मन के चलने वाले विचार, अपनी अपनी अंतर में चलने वाली आसक्ति, अपने द्वारा होने वाला परिणमन, अपने द्वारा होने वाला बाहरी जगत में आचरण, फिर उसे ये माया रूप। देखो 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 ये देखो ये छल, ये अपने अंतर के विकार। और जिस समय इस जीव को अपने अंतर के विकार दोष दिखते हैं, ये अपने ही अंतर की माया दिखने लगती है, उस समय जीव को होता जाए। अब ये पहला जागरण है, पहला जागरण मतलब तो वो जो बाहर वाला जागरण था वो जागरण था ही नहीं, वो तो निर्णय था। जागरण कब हुआ? जब आत्मानुभूति से संयुक्त होकर जीव को अपने अंतर में प्रकट होने वाली माया दिखी, जागरण अब हुआ। अब इसके आगे चलते हैं कि भैया ये पहला जागरण तो जीव के पास हुआ, ये क्या जागरण हुआ कि उसे मन वचन काय और इस सारे परिणमन दिखने लगे। ये विकार भाव में परिणमन है, ये अज्ञान भाव में परिणमन है, ये मोह भाव का परिणमन है, और इन अज्ञान मोह भाव के परिणमन में मेरी चेतन दुख शक्ति का कोई भी संबंध। ये सब जानने लगा वो जीव आत्मा। तो जब इस अवस्था में जीव जानता है तो उसे इन विकार भाव को जानता है, देखता है, उसे भय भी लगता है कि भैया विकारों में नहीं बहना, राग में नहीं बहना, मोह माया से नहीं जुड़ना, कर्तव्य भक्त परिणाम से नहीं जुड़ना, अज्ञान और मिथ्यात्व के परिणामों से नहीं जुड़ना, हमें तो मस्त रहना है ज्ञान स्वभाव में, हमें तो अकर्ता भोक्ता अपने तत्व में मस्त रहना, अपने ज्ञान विज्ञान में निराकार जो अपने निरंजन चेतन तत्व है, अपने को तो उसमें मस्त रहना। ये जीव जान लेता है, जानता है, लेकिन ऐसा रह नहीं पाता। निर्णय है उसके पास, ये विकार का परिणमन, ये मूर्छा मेरा स्वभाव नहीं है, फिर मैं जागृत चेतन में आता हूँ, सिर्फ ऐसा निर्णय है। ये जागृति है प्रथम साधक को प्राप्त, साधक दशा इसके बाद ही प्रारंभ होती। साधक को प्राप्त यह पहली जागृति है जब उसे अपने अंतर के सारे संस्कार, अपने अंतर की सारी मायाचारी, अपने अंतर का मोह, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देना।
भैया क्यों दिखाई देने लगा? कि अपने अंतर के सारे चोर क्यों सामने निकल के आ गए? क्योंकि भैया चोर नहीं थे, ऐसा नहीं है। ये चोर निकल के इसलिए सामने आ गए कि अब उसको अंतर में जागरण है। अब अंतर में उसे अंतर्बोध प्राप्त हुआ। अब अंतर में उसने अंतर शक्ति को जाना है, इसलिए सारा का सारा पर्याय पर्याय जगत उसके अंतर में है। उसके त्रिभुवन मन वचन का है, उसके त्रिभुवन उसके विचारों का परिणमन, उसी का जो संसार है उसे अपना संस्कार अपने संसार का कारण दिखाई देगा। अपने संसार का कारण दिखाई देने लगा भैया, मतलब उसके अंतर में जो संसार निवास करता था मोहिनी कर्म के साथ जुड़ा हुआ, मिथ्यात्व परिणति के साथ जुड़ा हुआ, मोहिनी कर्म के साथ जुड़ा हुआ, जो संसार उसे अपने अंतर में दिखाई दे रहा था, वो संसार उसे सामने दिखाई दे रहा, सामने चलता हुआ दिखाई देने लगा। वही देखो देखो देखो, ये रहा संसार। अपना अपराध अपना मतलब ये क्या दिखाई देने लगा भैया? उसे अनादिकाल से जीव अपना अपराध काय को मानता है। जीव देखो कोई बुरे काम कर लिए उसे अपना अपराध मानता है। बाहर में अशुभ भाव चल रहा है उसे अपराध, बाहर में जीव किसी के साथ अनाचार छल कपट मायाचारी करता है उसे अपराध मानता है, पहली पहली भूमिका का जीव। लेकिन जब आत्मानुभव को प्राप्त कर लेता है जीव, तब उसे अपराध क्या लगते हैं भैया? उसे जो अज्ञान रूप परिणाम है वो अपराध लगता है। अज्ञान रूप जो परिणाम है, मोह में जुड़ना, राग में जुड़ना, अपनत्व में जुड़ना, कर्तव्य में जुड़ना, अपने स्वभाव से मायाचारी होना, स्वभाव की रुचि ना लगना, मन का अज्ञान संस्कारों में मदमस्त रहना, मन का अज्ञान संस्कारों में डूबे रहना, मानसिक क्रियाओं से, मानसिक विचारों से विकारी परिणामों में लय होना, ये सब दिखाई देने लगता, सब दिखाई देने लगता है। आत्म जागरण होते ही मन की सारी दशा स्क्रीन पर साफ दिखाई देने लगती कि मन क्या है, मन कैसा है, मन क्या कर रहा है। तो फिर वहां से जीव का पहला जागरण प्रारंभ होता है। इस जागरण की पहली बेला होती है कि अब जीव को अनादिकाल के बाद मूल पकड़ में आया है, ज्ञान जो मूल है संसार का ज्ञान। मोहिनी कर्म का आवरण बंद होने के कारण से, अंतर आत्म तत्व का जागरण होने के कारण से जीव को संसार का मूल दिखाई देने लगा। जो मूल है ना अज्ञान, वो अज्ञान संसार का मूल है, वो दिखाई देने लगा। अब यहां से आत्म साधना प्रारंभ होती है। ये ज्ञानी साधक की पहली जागरण की दशा है, और इस जागरण की दशा में ज्ञानी साधक के साथ बहुत सारे निमित्त, बहुत सारे संयोग, बहुत सारे संस्कार एक साथ उसे उत्पन्न उदित होते हुए दिखाए। उन संयोगों के बीच में बहता हुआ, जुड़ता हुआ, सुखी होता हुआ, दुखी होता हुआ, पूरा अज्ञान का परिणमन उसके आंखों में झलक। तो भैया बस इस झलकते हुए अज्ञानमय परिणमन में वो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन ये पहली जागरण की अवस्था में वो कुछ कर नहीं पाता, इसमें कुछ सुधार नहीं कर पाता, यहाँ से निकलने की तीव्र भावना भी नहीं कर पाता, बल्कि मही के मही घबराता रहता है, मही के मही चिंताएं करता रहता है। मैं स्वभाव ये श्रद्धान भी बना रहता है, मैं ज्ञाता तत्व से श्रद्धान भी उछालता है बार बार, तो स्वभाव की रुचि भी लगाने की कोशिश करता है, बार बार तत्व की भावना ही भाता है, बार बार अपने भगवान आत्मा से प्रार्थना भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन भैया इस मूर्छा को तोड़ के बाहर नहीं निकलता, इस मूर्छा को तोड़ के बाहर नहीं निकल पाता भैया। जो ये इस मूर्छा को तोड़ के बाहर नहीं निकल पा रहा ना, मूर्छा को तोड़ के बाहर नहीं आ पा रहा, तो इसके ज्ञान में जो क्या बोलते हैं, अभी जागरण तो है, लेकिन ज्ञान में जो जागरण है वो मात्र एक क्या बोलते हैं बहुत कम लेवल का जागरण तो है, बेहोश नहीं है, जागरण तो है, बेहोश नहीं है, लेकिन अज्ञानता के रक्षु है। सावधान आत्मा, जागरण तो है, जागा तो है, जागरण तो है, बेहोश नहीं है, लेकिन बेहोश ना होने के बाद भी अज्ञानता के रस से पंगु है, राग के रस से पंगु है, मोह के रस से पंगु है, अज्ञानता के कारण से पंगु है, अज्ञानता के रस के कारण पंगु होने के कारण जानते हुए भी कुछ उपाय नहीं कर पाता। जानता है लेकिन आत्मज्ञ है, आत्मार्थी है, कल्याण मार्ग में आगे बढ़ने वाला है, जन्म मरण के रोग को मिटाने वाला अब जीव है भैया। कब संसार से पलटेगा ये नहीं पता, लेकिन इसी जागृति में निरंतर है, इसी जागृति उसके पास बनी हुई है, उसका काम तो सिर्फ होगा ही।
लेकिन जागता तो है, जानता तो है, लेकिन जानते हुए भी अज्ञानता का रस होने के कारण आदिकाल से संसार में रहा, अनंत अनंत काल से संसार में रहा, तो फिर भय भी लगता है, डर भी लगता है, आत्मा में जाने की इच्छा भी रहती है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी छूट नहीं पाता। तो ये पहले जागरण की दशा, और इस जागरण की दशा को प्राप्त करने वाला जीव ये यहाँ से साधक का नाम आता। जागरण के बाद से जीव को साधक का नाम देते हैं। जागरण के पहले साधक नाम नहीं पाता है, कोई भी जीव हो। सम्यक दर्शन होके छूट भी जाए, जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले, लेकिन उसे आत्मतृप्ति ना हो और आत्मज्ञान का ये जागरण ना हो, तो साधक नहीं कहलाता। ठीक है, जो संस्कारों को ना देखना जानता हो, अज्ञानता को ना देखना जानता हो, अज्ञानता छूटने की जिसके अंदर तीव्र तड़प ना हो, साधक नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये पहली भूमिका है, ये पहला पड़ाव है जो उसने अपने जीवन का पार किया। अब बात चल रही है आगे, अब बात चल रही है आगे के मार्ग की। ये और अधिक जागरण किसे कहते हैं? दूसरा जागरण किसे कहते हैं भैया? दूसरा जागरण वो है जब जीव को अपने ज्ञान में होने का बोध। देखो, अभी जीव को जागरण तो है, सावधान आत्मा सावधान, अभी जीव को जागरण तो है, हाँ कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञायक स्वरूप हूं, ऐसा निर्णय सहित बोध तो है, श्रद्धान सहित बोध तो है, जिसमें अज्ञान आवरण झलक रहा है, अज्ञान आवरण से मुक्त होने की भावना भी है, अज्ञान आवरण से छूटने का भाव भी है, अज्ञान आवरण से अलग होने की सारी तैयारी कर रहा है। लेकिन भैया अभी उसे इसमें अपने ज्ञान का बोध नहीं, अपने ज्ञान में अतीन ज्ञानंद में आत्मशक्ति की प्रतीति नहीं है। अपने निराकार जो निरावरण से अपने अंतर में जो निराकार निरावरण जो चेतन तत्व है, उस अंतर आत्म शक्ति का बोध नहीं है। बोध ये बोध की कमी के साथ होने वाला पहला जागरण जो है वो बोध की कमी के साथ होने वाला है। और जो विशेष जागरण है, जो दूसरा जागरण है, वो अंतर आत्मा के बोध की पराकाष्ठा के साथ, कि क्या भैया ऐसा है कि अंतर आत्म शक्ति का बोध सहित ये संसार का परिवर्तन दिखाई दे। मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं चेतन शक्ति मात्र हूँ, ऐसी शक्ति के बोध सहित, अंतर शक्ति के बोध सहित ये जानने में आ रहा है कि ये देखो 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 ये सारा पर्याय, ये सारी पर्याय परिणमन की व्यवस्था, ये पूरा पर्याय रूप जगत ये मुझसे। ये जो दूसरा जागरण का यहाँ पहले जागरण के बाद ये जो दूसरे जागरण की यहाँ बात कही जा रही है, ये दूसरा जागरण है जो जीव के लिए यथार्थ सम्यक ज्ञानी साधक के साथ, या फिर सम्यक ज्ञान का अंश है यहाँ, या फिर सम्यक ज्ञान के नाम से आपको ढेर लगता है, तो भैया ये अंतरात्मा के बोध के साथ परिणमित होने वाला समय। अब साधक को विकार भी दिखता है, विकार का भाव भी दिखता है, विकार की संयोगात्मक दशा भी दिखती है, लेकिन उसकी दृष्टि में बसा हुआ अपना निराकार चैतन्य तत्व का प्रतिबिंब, अपने ज्ञान मात्र तत्व का बोध, अरे तो ये वीतराग तत्व। अब उन विकारों को देखते समय विकारों से मुक्त होने का भाव तो रहता है, लेकिन विकारों से भय नहीं रहता। फिर विकारों से मुक्त वे ज्ञान विज्ञान में तत्ववान आत्मा, ऐसे तत्व की एक प्रगाढ़ भावना रहती, प्रगाढ़ शुद्ध तत्व की प्रगाढ़ भावना रहती। अभी आपको शब्द के देना पड़ेंगे ना, शब्द समझाना पड़ेंगे ना, तो मैं अभी आपका शब्द कैसे समझा पाऊंगा कि उस जागरण में जीव को अपने अंतर आत्म स्वभाव के बोध रहता भी है। अब बोध को आपको भाव में पकड़वाना पड़ेगा, तो बोध भाव में कैसे रहता है, क्योंकि अभी आपको बोध क्या बताएं कैसे रहता है, तो उस बोध को हमने नाम दे दिया, उसको शुद्ध तत्व की प्रगाढ़ भावना के साथ, मैं तो वो वीतराग तत्व मात्र हूँ, ऐसी प्रगाढ़ भावना के साथ, ऐसी शुद्धात्म शक्ति की अंतर आत्मा की प्रगाढ़ प्रतीति और भाव के सहित, मैं तो वो निराकार चेतन शक्ति बात हूँ, ऐसी अंतर आत्म शक्ति की भावना के साथ ये सारा परिणाम दिखाई देता। उस पल जब ये बोध सहित, अंतर आत्मा के बोध सहित जब ये जीव को अंतर आत्मा का बोध जागरण होता है, तो ये जागरण जो है ये शुद्ध जागरण, ये जागरण जो है ये शुद्ध जागरण है, और ये जागरण सिर्फ ज्ञानी साधक। एक बार ये जागरण को यदि कोई जीव उपलब्ध हो जाए,
इस प्रकार की जागृत अवस्था में यदि कोई जीव आ जाए तो फिर वो जीव बिरला जीव, क्या कि उसे अपने स्वभाव की बलवत्ता और स्वभाव को रुचि करेगी। देखो भैया, पहली भूमिका के जागरण में अज्ञान भाव दिखता है, संस्कार भाव दिखते हैं, मोह भाव दिखते हैं, उनसे डर लगता है, उनसे भय लगता है, होने की इच्छा होती है, लेकिन वहां कुछ हो नहीं पाता। जीव अपनी श्रद्धा की संतुष्टि करके, अपनी श्रद्धा को थोड़ा बहुत बलवत करके तो भैया उस जागृति को बनाए रखता है, बार बार जागृति को बनाए रखता है, पहली भूमिका वाला। लेकिन दूसरी भूमिका वाला उस जागृति में जागृत है, जागरण के जो जागरण में जागृत, जागरण में जो जागृत है वो आत्मबोध सहित है। देखो 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 अच्छे अंतर देखो, अच्छे से अंतर समझो। वो पहला जो ज्ञान है, जो पहला जागरण है, वो भी ज्ञान के जागरण है, लेकिन उस ज्ञान में ज्ञान, वो ज्ञान है, स्वयं ज्ञान है, वो ज्ञान का ही रूप है। वो ज्ञान का रूप क्यों आया भैया? तत्व के श्रद्धान से उत्पन्न होकर आया है और अंतर से जीव के प्रसार से प्रकट होकर आया है। वहां ज्ञान है और ज्ञान में ही सारा विकार अज्ञान परिणमन झलक रहा है और लग रहा भैया ये अज्ञान परिणमन मेरा नहीं है, ये अज्ञान भावधारा मेरी नहीं है, ये अज्ञान की सारी अवस्थाएं मेरी नहीं है। ये पहला जागरण है। लेकिन भैया जो दूसरा जागरण है, उस जागरण में ज्ञान है और ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान में ज्ञान का ही बोध है। जागरण है ये भी जागरण है। यहाँ भी ज्ञान है, लेकिन ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान में ज्ञान ही है। उसके ये अज्ञान की धाराएं, ये अज्ञान की जो, देखो पहले वाले ज्ञान में अज्ञान की धाराएं झलक रही है, पहले वाला जागरण ज्ञान में ही है। जीव की श्रद्धान की शक्ति के साथ मन के सहित हुआ ये जागरण ही है, ज्ञान ही, उसको ज्ञान में ही मन झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भैया वह ज्ञान में ज्ञान का बल नहीं है, ज्ञान में ज्ञान का बोध नहीं है, ज्ञान में ज्ञान की वर्तना नहीं है, इसलिए वहां कोई एफर्ट नहीं हो पा रहा है। वहां सिर्फ जानना देखना हो रहा है, विकार जानने में आ रहे हैं, विकार संस्कार देखने में आ रहे हैं, संस्कार रूप अज्ञान भाव विकार भाव चल रहे हैं, लेकिन वहां हाथ पांव कुछ कर नहीं पा रहा, उनसे ना उन्हें हटा पा रहा है, ना उनके ज्ञाता हो पा रहा है, ना अपने आत्म के आनंद में रत हो पा रहा है, ना उनसे विरक्त होकर अपने स्वभाव में जा पा रहा है। वहां कुछ भी नहीं हो रहा, जागरण है लेकिन वहां मुक्ति का कोई उपाय नहीं हो रहा, अंतरात्मा की शक्ति का कोई बल नहीं लग रहा, अंतर ज्ञान की, अंतर चेतन शक्ति का कोई भाव वहां कार्यकारी नहीं हो रहा। लेकिन भैया ये जो जागरण में जागरण है, ये जो अंतरात्मा के ज्ञान के बोध सही जागरण है भैया, इसकी अनंत बलहारी, इसकी अनंत शक्ति है, इसकी अनंत महिमा है। यहाँ पर अज्ञान भाव दिख तो रहा है भैया, पर अज्ञान परिणाम दिख तो रहा है, संस्कार भाव को दिख तो रहा है, मोह आवरण के भाव दिख तो रहे हैं, अज्ञान में दशाएं दिख तो रही है, अज्ञान मोह भाव रूप मिथ्यात्व भाव रूप जो भी परिणतियां हैं वो सब दिख तो रही है, लेकिन इस ज्ञान में उस अज्ञान का प्रभाव नहीं है। इस ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान में ज्ञान का ही बोध, ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का ही बोध है। इस ज्ञान में ज्ञान स्वभाव मात्र का ही बोध होने के कारण से, ज्ञायक स्वभाव मात्र का ही बोध होने के कारण से यहाँ ज्ञान के हाथ पांव चल रहा है, ज्ञान सक्रिय है। यहाँ ज्ञान का जो ज्ञान में परिणमन है वो संचार रूप है, अंतरात्मा के क्या बोलते हैं, अपने अंतरात्मा के ज्ञान के प्रवाह रूप। भैया ये जो परिणमन है ज्ञान के प्रवाह रूप होने से, ज्ञान के संचार रूप होने के कारण से यहाँ इसके हाथ पांव चल, ज्ञानी साधक के हाथ पांव चल रहे हैं। तो क्या कर रहा है भैया, वो इस अज्ञान धारा में, अज्ञान धारा हमारे को देख नहीं रहा, वो इस अज्ञान धारा को उखाड़ के अपने ज्ञान के बोध में मदमस्त, वो अपने ज्ञायक स्वभाव की मस्ती मदमस्त, वो मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं ज्ञाता दिखता हूं, वो अपने साक्षी भाव में मदमस्त है। उसके आनंद की प्रक्रिया बनी हुई है, उसके आनंद की, उसके आत्मज्ञान में प्रतीति बनी हुई है, उसके शुद्ध भाव में शुद्ध जो उसका शुद्ध ज्ञान भाव है ना, ज्ञायक भाव, उसकी शुद्ध ज्ञान ज्ञायक भाव में उसकी प्रक्रिया बनी हुई है। क्या वो जाग भी रहा है और संस्कारों को फाड़ भी। ये स्थिति को प्राप्त करना चेतनात्मा, तब साधक कहलाएगी, सही साधक। ये स्थिति को प्राप्त करेंगे ना, अच्छे सुनो ध्यान से, जब इस स्थिति को प्राप्त कर लेगा ना साधक कि उसके ज्ञान में ज्ञान का जागरण भी है, ज्ञान में ज्ञान का बोध भी है, और ज्ञान में हलचल भी है, ज्ञान से ज्ञान में इतना अंतर्बल है कि संस्कारों को उखाड़ के फेंक दिया जाए।
संस्कारों की पराधीनता ना रहे, संस्कारों की पामरता ना रहे, संस्कारों में के ना मूर्छा ना रहे, संस्कार से संस्कार ना पिटे, संस्कार से संस्कार ना बदले जाए, अंतर ज्ञान बोध प्रतीति रूप बोध अंतर्बोध का जागरण भी रहे। जागरण में ज्ञान रहे, ज्ञान की दृष्टि में जागरण में अज्ञान दिख रहा है, लेकिन बल ज्ञान पे रहे, शुद्ध पे रहे। ये जो बोध रूप जो ज्ञान है ना, ये हलन चलन रूप जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान है मुक्ति का कारण। इस जागरण से, इस आत्म शक्ति रूप जागरण से, इससे जीव का कल्याण होगा। इस जागरण की भावना तो चेतन। देख भैया, जिन्हें पहली भूमिका का जागरण नहीं हुआ ना, जिन्हें अभी अपना अज्ञान मन ही नहीं दिखाई देता, जिन्हें अभी अपने मन वचन काय के मोह रूप परिणाम नहीं दिखाई देते, जिन जीवों का भी अपने अंतर में मोह के शत्रु ही जानने में नहीं आते, ये देखो वो तो मूर्छित साधक, चाहे वो प्रवचन सुनते हो, चाहे वो कुछ भी करते हो, उन्हें तो अभी कुछ है ही नहीं, कोई बोध ही नहीं। वो तो अभी अज्ञान धाराओं को, कर्म धाराओं को, मोह आवरणों को, संस्कारों को जानते, उन्हें तो भाई अभी जागृत होने की आवश्यकता। लेकिन जो जाग चुके हैं, जो बहुत समय से इन अज्ञान धाराओं के साथ जूझ रहे हैं, बहुत समय से इन अज्ञान धाराओं को जान रहे हैं, इन अज्ञान संस्कारों को जान रहे हैं, राग की परिणतियों को जान रहे हैं, मोह की परिणतियों को जान रहे हैं, अपने मन वचन काय के झूठे संस्कारों को जान रहे हैं, अपने अंतर के अहम को जान रहे हैं, अपनी परिणति जो स्वभाव का विरोध करके पर पदार्थों में रख है, उस परिणति को जान रहे हैं। भैया जो इस प्रकार के जागृत साधक है, उनके लिए है ये बात। क्या भगवान जी, अंतर आत्मा के ज्ञान में बोध के साथ जो जागरण होता है, अंतर आत्मा बोध कि अंतरात्मा का बोध आए। अब जो जागरण है, उस जागरण में, जागरण का अर्थात उस ज्ञान में जो जागृत है, उस ज्ञान में ज्ञान का शुद्ध भाव का वेग संवेग प्रकट हो गई है। अंतर से शुद्ध भाव का संवेग प्रकट, अपने ज्ञान भाव का संवेग, ऐसी भावना करो भगवान। देखो जब मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होगा, मेरे देखो अनंत काल निकल गया भैया। देखो देखो फिर देखो तीनों अवस्थाएं फिर बोलते हैं। एक संसारी जीव क्या कैसा जागता भैया, एक संसारी जीव को एक थोड़ा बहुत भगवान आत्मा की बात सुनाओ, मोक्ष मार्ग की बात सुनाओ, वो ऐसा जागता है वही घर पत्र परिवार असत्य है, संसार की वस्तु में असत्य है, इन सबसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा जागता है। ये जागरण नहीं है, ये उसकी शुरुआत हो सकती है, ये भैया पहली भूमिका। फिर भैया उसके आगे जब वो आत्म अनुभव को प्राप्त करता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है, जब वो अपने अंतर में आत्म अनुभूति को प्राप्त करता है, तो फिर वो अंतर से जागता है। पहले बाहर से जागा था, अंतर से जागता है, तब उसे जागरण होता है। तो जागरण में क्या होता है भैया, तत्व का श्रद्धान रहता है, मैं ज्ञायक तत्व आत्मा ऐसे श्रद्धान के साथ अज्ञान संस्कार दिखाई देने कि मन वचन काय कहाँ दे रहा है, राग मोह की परिणति दिखाई देने लगती, अपने स्वयं का संसार दिखाई देने लगता है कि अपने अंतर में कितनी अज्ञान मानता है, कितनी कठोर है अपनी परिणति, कितनी मायाचारी करना अपन स्वभाव के साथ। ये सब अंदरूनी जितना भी संसार है विभाव परिणाम का, ये दिखाई देने, ये अंतर से जागृत वाला साथ भैया। इस स्थिति को जो प्राप्त कर चुका है, उसके लिए आगे की भूमिका है। और आप लोग यहाँ जो सुन रहे हो, आप लोगों से में ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, जिनके नाम हम स्पष्ट जानते हैं, उसमें एक हम भी हैं जो इस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं कि जिन्हें ये पता है कि भैया ये एक एक चोर दिखाई दे रहा है, एक एक शत्रु दिखाई दे रहा है, संस्कार दिखाई दे रहा है, मोह आवरण दिखाई दे रहा है, अपना अहंकार दिखाई दे रहा है। लेकिन भैया अंतर आत्म ज्ञान का पल न होने के कारण से, अंतर आत्म शक्ति का बोध न होने के कारण से ये सब चोर दिख रहे हैं, लेकिन इन चोरों का अपन कुछ बिगाड़ नहीं पा, देख रहा है बराबर, जान रहा है बराबर, इन सबके साथ बराबर, इन सबको देख रहा है, जान रहा है, अपनी आत्मा को इनके साथ वो मरता हुआ देख रहा है, मतलब अपनी आत्मा को इन विकारों के साथ परिणमित होते हुए अपनी आत्मा को ही विपरीत दशा में जाते हुए देख रहा है, भाव मरण करता हुआ देख रहा है, अपनी आत्मा को लुटता हुआ आंखों के सामने देख, ये जागृत साधक की दशा हुई। अपनी आत्मा को ही लुटता हुआ देख रहा है, अपनी चेतन संपदा को लुटता हुआ देख रहा है, अपने सिद्धांत को मलिन होता हुआ देख रहा है, अपने ज्ञान को मलिन होता हुआ देख रहा है, अपने अंतर में विकारी परिणामों को देख रहा है, ये संस्कार, ये मोह आवरण, ये कैसे अंतर में लूट रहा है, आत्मा देख रहा है, इनको कुछ कर नहीं पा रहा। हे चेतन आत्मा, अंतर ज्ञान की भावना को प्रबल करो ना चेतन,
अपने निज अंतर आत्मा की अंतर आत्म ज्ञान शक्ति की बोध को, अंतर आत्मा का जो बोध है उस बोध को प्रबल करना चाहिए। तुम अपने ज्ञान में जो ज्ञान जाग रहा है उस ज्ञान को ज्ञान रूप स्वीकार करो ना। पहले तुम उस ज्ञान को ज्ञान स्वभाव के सामने रखो ना। तुम अपने ज्ञान के बोध के बिना क्यों जान रहे हो उन सब ज्ञान? तुम्हारा जागरण अधूरा है अभी। तुम्हें जागरण तो है, तुम्हें अंतर आत्म शक्ति का जागरण तो है, लेकिन तुम्हारे जागरण में वो जागने वाला जो ज्ञान है, पहले उस ज्ञान का स्वभाव नहीं, उस ज्ञान में शक्ति का बोध नहीं। उस गायक में आनंद स्वरूपी जो आत्मा है, उस आनंद स्वरूपी अपने गायक प्रभु का बोध नहीं है तुम्हें, इसलिए तुम्हारी हालत खस्ता हो रही है। ये देखो बहुत सारे साधक इतने अच्छे साधक हैं साहब, एक नंबर के, उसके बाद भी उसे इस बात से पीड़ित है, इस बात से जान तो सब रहा है, अपराध तो सब दिख रहा है, ये आवरण तो सारे दिखाई दे रहा है भैया, जो दोष अपने अंतर के सारे दिखाई दे रहा है। अपने दुनिया में और कोई दोष ही नहीं दिखाई देता, अपने अंतर के सारा दोष दिखाई दे रहा है, सारा अज्ञान आवरण अपने अंतर में दिखाई दे रहा है भैया। लेकिन भैया क्या करें, कुछ बल नहीं लगा पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ भी हो नहीं पा रहा, कुछ करने में सामर्थ्य नहीं, कि अपने स्वभाव को रुचि नहीं लगा पा रहे, अपने अंतरात्मा की प्यास पिपासा, अपने अंतरात्मा की शुद्ध भावनाएं, अपने अंतरात्मा का शुद्ध रुझान नहीं उत्पन्न कर पा रहे। ये जान सब रहा है लेकिन भैया हो नहीं पा रहा कुछ भैया, इसलिए नहीं हो रहा कि हे ज्ञान, अंतर में आत्म ज्ञान तो जागृत हुआ है, अंतर में तुझे जागरण तो हुआ है, अभी तेरा मन जागृत तो हुआ है, लेकिन हे चेतन आत्मा, जागरण के साथ अभी तो ज्ञान का फल है, ज्ञान में ज्ञान शक्ति का बोध नहीं है। ज्ञान अपने आप को ज्ञान रूप जानता हुआ फिर इन सब चीज को जानता, मान जी ये सब सहज हो जाता, ये सब सहज हो जाता, मतलब तेरा अंतर से एफर्ट भी लगता, इन संस्कारों को देखने के बाद इन संस्कारों को अपनी आत्म शक्ति के बल पे उखाड़ भी पाता, इस शुद्ध भावनाओं के बल पे इनसे व्रत हो पाता। लेकिन भैया अभी तेरे ज्ञान का बोध कम होने के कारण से, आत्मा की शुद्ध वीतराग तत्व की प्रतीति मंद होने के कारण से कह लो, या अपने आत्म तत्व की गाढ़ प्रतीति न होने के कारण से तेरा अपना अंतर का बल नहीं, अंतर का एफर्ट नहीं लग रहा, और जिस एफर्ट के ना लगने के कारण से, जिस शक्ति के ना लगने के कारण से तुझे वो निराकार में जो वीतराग शक्ति है ना, उसका जो बल ना नहीं लग रहा ना, उसके कारण से तुझे संस्कारों में मरना पड़ा। नहीं तो चेतनात्मा इस समय इस जागरण की अवस्था में तुझे यदि अपनी गायक में चेतन शक्ति का बोध आ जाए कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं वो प्रकाशमान ज्ञान ज्योति हूँ, तुझे इसी अपनी स्वसत्ता का बोध आ जाए, अभ्यास के अंतर में अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व की गर्जना आ जाए, तो ये जो कर्म मुझे दिख रहा है ना, ये संस्कार दिख रहा है ना, ये 10 मिनट भी नहीं ठहरने वाले, 10 मिनट तो छोड़ो, क्षण दो क्षण भी नहीं ठहरने वाले। सत्य भाव के आते ही, अंतर ज्ञान शक्ति का बोध आते ही, ये पर्याय परिणाम मृत जैसे हो जाएंगे, मृत जैसे। आज जो संस्कार भारी को दिखाई दे रहा है ना, प्राणहीन हो जाएंगे सारे के सारे, निष्प्राण, एक ऐसे हो जाएंगे जैसी मुर्दा, इस प्रकार से हो जाएंगे। तुम खुद बताओ चेतना, जाग तो रहे हो, हम ये नहीं कह रहे, यहाँ जो जीव है वो बहुत सारे जीव जागृत अवस्था वाले, मूर्छित वाले तो अभी कुछ ही हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर जीव जागरण वाले। लेकिन ये बताओ मान जी, उस जागरण के साथ कितना है वो जागरण, कितनी देर रहता है ये बताओ, जब तीव्र धारा चलती है जब रहता है या हर पल रहता है? कुछ जीवों को जागरण तब रहता है भैया जब कर्म की धारा तीव्र होती है, अज्ञान की धारा तीव्र होती है, मोह की धारा तीव्र होती है, जब रहता है, किसी विशेष संयोग निमित्त से रहता है, किसी विशेष राग धारा से जागरण रहता है भैया। किसी जीव को ऐसा रहता है कि साधारण भैया कोई भी भाव चलते हैं, कोई भी धारा आती है तो साधारण में सहज में जागरण है, तो यहाँ ये धारा चल रही है, अज्ञान चल रहा है, मोह चल रहा है, राग का रस, मोह का रस, इस प्रकार से जागरण है। लेकिन भैया इस जागरण में जागने वाला कहाँ है ये बताओ। जागरण तो है लेकिन वो जागने वाला कहाँ है, जागने वाले का बल कहाँ है? जागने वाला तो ज्ञानी है, ज्ञान ही है, ज्ञानी ही है। इस जागरण की अवस्था को जिसने प्राप्त कर लिया उसे अज्ञानी नहीं कह सकते, जबकि आचरण अज्ञान में, देखो गजब की बात, देखो आचरण अज्ञान में कर रहा है, संस्कारों की बलवत्ता चल रही है, आचरण अज्ञान में कर रहा है,
संस्कारों की बलवत्ता चल रही है, संस्कार दिखाई दे रहा है, रत अज्ञान में हो रहा है और पूरे क्रियाक्रम उसके अज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन वो अज्ञानता दिख रही है इसलिए जागृत है वो उस भूमिका में। रत रत अज्ञान में ही है, अज्ञान में ही अज्ञान रूपी परिणमित हो रहा है, रत अज्ञान में ही है, लेकिन उसके जानने कारण से कि ये अज्ञान है, ऐसा सिर्फ जानने कारण से कि अज्ञान, वो जो जान रहा है इतना सा कि ये अज्ञान है, बस इस कारण से उसे ज्ञानी कहा। यदि जागरण में खत्म हो जाए, वो उसमें हो जाए, बस अज्ञान दशा में हो जाए, वो उस अज्ञानता के दुख में हो जाए, इतनी अज्ञानता क्यों चल रही है, जानना छोड़ दे और उस जैसे दुख में डूब जाए, अपने श्रद्धांग को छोड़ बैठे, अपने बोध को छोड़ बैठे, जो हल्का फुल्का जो जागरण है तो जागरण को भी छोड़ बैठे, तो वो तो अज्ञानी हो जाएगा, पूर्ण रूपेण अज्ञान। अज्ञान तो चल ही रहा, अज्ञानता तो है ही, लेकिन वो अज्ञानी हो जाएगा। ज्ञान भी जितना आंशिक ज्ञान है ना, जितना जैसे जैसे कि राख है ना, राख का आवरण और बढ़ जाएगा, जो अंगारे लग रहा है और अंगारों पर राख इतनी ज्यादा आवृत हो जाएगी कि वो अंगारे अंदर ही अंदर बुझी जाए, रहेंगे ही नहीं। लेकिन भैया उसे अभी जागरण है ना कि वो अज्ञान में नहीं हो रहा, अज्ञान में तो पूरी परिणति चल रही है, लेकिन उसका जागरण नहीं दब रहा, मैं ज्ञान हूं या मैं ध्रुव हूं, ऐसा जागरण नहीं दब रहा, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा उनका, उन संस्कारों को हटा नहीं पा रहा, ये अभी वो ज्ञान है। अब बात चल रही है, हे ज्ञानी, हे ज्ञान, अब बात ये चल रही है कि तुझे जागरण तो है, लेकिन जागरण में जो जागृत चेतन शक्ति है, उस ज्ञान में शक्ति का बोध। अब बताओ भगवान आपको, अब ये बताओ कि जब ज्ञान जागरण में है, जागृत है ज्ञान, तो इसमें ज्ञान शक्ति के बिना कैसे जागृत? क्योंकि आप तो खुद ही कह रहा भैया ये ज्ञान है, ये जागृत है, ये जागा हुआ है, तो भैया जब ये ज्ञान जागा हुआ है तो किसके बल पे जागा? जागा तो है, तो किसके बल पे जागा? या अंतरात्मिक श्रद्धा के बल पे? कोई और थोड़ी जागा। ये जो जागरण हुआ है ये ज्ञान में ही हुआ है, इस श्रद्धा के कारण से जागरण हुआ है। श्रद्धा की बलवत्ता होने के कारण से, जिन्हें जीवों को श्रद्धा की बलवत्ता है, जिन्हें स्वभाव की प्रियता है, जो निरंतर तत्व के अभ्यासी है, उन जीवों को ये जागरण प्राप्त है। भैया अपने स्वभाव के अभ्यास के कारण से, अपने स्वभाव के चिंतन मनन अभ्यास, निरंतर स्वभाव की अभ्यास करने की भावना के कारण से ये जागरण प्राप्त। लेकिन भैया ये जागरण हुआ है, लेकिन जागरण में अभी अपने स्वभाव की, अपने अंतर ज्ञान तत्व की बोध की बहुत ज्यादा तो समझ लो, इस अभाव के कारण ही तो अपनी शक्ति को, अपनी अंतरात्मा की शक्ति को, अपने ज्ञान की शक्ति को व्यक्त नहीं कर पाता, और ये अज्ञान का सर चढ़ के बोलते, ये संस्कार सर चढ़ के बोलते हैं, ये मोह आवरण, अज्ञान आवरण, कर्तव्य आवरण, भोक्तत्व आवरण, ये सर चढ़ के बोलते हैं। और ये सारे सर चढ़ के इसलिए बोलते हैं, ये सारे अज्ञान आवरण सर पे सवार होकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ज्ञान में सिर्फ इसलिए सर चढ़ के, ये इसलिए सर चढ़ के बोलते हैं सारे आप। तो चेतन आत्मा, अंतरात्मा से एक तुझे बोध आ जाए, इस बोध में, इस ज्ञान में अपनी ज्ञान शक्ति का बोध और बढ़ जाए। वो मैं तो ज्ञान बोध आपको समझ में नहीं आता तो आपको सरल करना पड़ेगा। आपको आपके ज्ञान स्वभाव की भावना या आपको किसकी पकड़ में आती है, तो आपको इस ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की प्रतीति गाढ़ हो जाए, आपको जो समझ में आए, वैसे बोध है इसका मेन मूल तो, लेकिन आप जो पकड़ पाओ कि आपको यहाँ आपके शुद्ध आत्मा की रुचि, आपकी भावना और प्रबल हो जाए, यहाँ आपको आपके शुद्ध तत्व की प्रतीति बढ़ जाए, अपने शुद्ध वितराग तत्व की प्रकृति बढ़ जाए, ज्ञान में होने का बोध आ जाए, तो भगवान आत्मा इन संस्कारों को उखाड़ के फेंकने की नहीं बात। इन संस्कारों के सुख दुख से भिन्न रहना कोई बहुत बड़ा प्रसाद नहीं चेतना। ज्ञान के ज्ञानी जो जागृत साधक है, उसका ये तो सहज परिणाम है कि वो इन सारे विकार अज्ञान भाव के सुख दुख से परे रहता, वे विकार अज्ञान भाव के सुख दुख से परे रहता है, वो इन सबका सहज ही जानता देखता है, अर्थात वो इनसे घबराता नहीं। अभी अज्ञान दशा में अज्ञानता को देख के घबराहट, उससे भयभीत पना लगता है, लेकिन भैया जब ज्ञान में शक्ति का जागरण होता है, तब अज्ञान तो बुरी तो लगती है लेकिन भयभीत नहीं करती। क्यों? क्योंकि अपना अंतर्बल साथ में काम करता है, अपनी चेतन शक्ति अंतर आत्म जागरण साथ में काम,
चेतनात्मा कुछ मत करो, ऐसे अंतर्बोध की भावना तो लगन तो लगाओ। देखो भैया, तुम जागृत होकर संतुष्ट होकर बैठे। पहले अपन ने जागरण जागरण की चर्चा कर करके, जागरण भैया, आत्म जागरण, आत्म जागरण, आत्म जागरण, वो आत्म जागरण, आत्म जागरण, आत्म जागरण की चर्चा कर करके मन की धाराओं को सामने रख के अपन ने भैया जागृति को तो प्राप्त कर लिया। अभ्यास किया ना निरंतर, श्रद्धा की ज्वर से ज्ञान को बलवत करते हुए अपन जागरण को तो पा लिया। अद्भुत मेहनत करके जागरण को पाया, मन को पीट के, मन को उलझा के, मन को मड़ोड़ के तोड़ के सब करके अपने जागरण को, आत्म की श्रद्धा को बलवत किया, फिर जागरण को प्राप्त किया। लेकिन चेतन आत्मा जागरण को तो प्राप्त कर लिया, आत्म जागरण को तो तुम प्राप्त हो गए, लेकिन भगवान आत्मा आत्मबोध को प्राप्त, इसलिए आत्मबोध को बोधि दुर्लभ कहा। इसलिए कहा है कि मोक्ष मार्ग मतलब लोहे के गर्म चने चबाने जैसे। अभी अदिति जी बोल रही थी कि मोक्ष मार्ग लोहे के गर्म चने चबाने जैसा है ना। एक तो गर्म, वो भी लोहे के चने है ना, चबाओगे तो दांत टूट जाएंगे, गर्म है तो मुंह में रखोगे तो मुंह जल जाएगा। क्या करोगे भगवान जी? भगवान एक ही मार्ग है, भगवान आत्मा, ये मोक्ष मार्ग है। ये जिन भगवान की वाणी है, जिन भगवान का उपदेश है, ये मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग की जो यात्रा है, ये ज्ञानी साधकों के लिए। इसलिए हे चेतन आत्मा, अंतर आत्मा के बोध को और प्रगाढ़ करो। अपने निज आनंद में जो स्वरूप है, उसकी शक्ति को लेकर आओ जागरण में। क्या करें भैया? अभी जो जागरण है ना, तो जागरण में शुद्धात्मा की भावना को जरा प्रबल, जो अज्ञान धाराएं दिख रही है, जो मोह आवरण दिख रहा है, जो कर्तव्य आवरण दिख रहा है, इनके संग संग शुद्धात्मा की भावना को फिर से रुचि को बढ़ाओ तो जरा अंतरात्मा की भाव, शुद्ध तत्व का भाव तो प्रबल करो जरा। तुम जैसे शुद्ध तत्व शुद्धात्मा का, वीतराग तत्व का भाव प्रबल करोगे, वैसे ही अंतरात्म शक्ति का बोध होने लगेगा। तेरे अंतरात्मा में, तेरे अंतर हृदय में अंतर आत्म शक्ति का बोध होगा। जैसे तेरे अंतर में तेरी अंतर आत्म शक्ति का बोध होगा, कि अज्ञान आवरण, मोह आवरण, कर्तव्य आवरण, भोक्तता आवरण, पर्याय आवरण, सारे आवरण मिला जाएंगे और निराकार में चिदानंद शक्ति झूलने लगेगी। इस सारे आवरण विलायमान हो जाएंगे, सारे आवरण भाव आंखों में देखते देखते मिला जाएंगे, निरावरण जो अपने वीतराग करते हैं वो झलक उठेगा। इसलिए भैया आत्म जागरण, देखो देखो, आपने 3 प्रकार के जागरण अच्छे समझ लिए। एक संसारी जीव को होता है शुरुआत में, ये देखो, उससे तो अपन पार होके आ गए। एक आत्मज्ञानी जीव को होता है जो अपने को अभी है, तत्व की श्रद्धा रखने वाले जीव भैया, वहां अपन खड़े हुए हैं उस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अब एक ज्ञानी साधक को होता है भैया आत्मबोध से है। अब तो इसकी भावना करो भैया, अब इस अंतरात्म बोध की भावना देखो। चेतन आत्मा बिना अंतरात्म बोध के तुम सब जान भी लोगे, तुम सब देख भी लोगे, तुम सब विकारों को समझ भी लोगे, बिना अंतरात्म ज्ञान की शक्ति के कोई भी बल नहीं लगेगा। बल नहीं लगेगा अंतरात्म चेतन शक्ति का, ज्ञान का बल नहीं लगेगा। चेतन आत्मा ज्ञान का बल नहीं लगेगा तो इन्हें जान के करो। हम ये जानने को बुरा नहीं कह रहे, जानने वाला जागृत है, लेकिन जान के करना क्या है? अपने को इनको जान के उखाड़ के देखना है। इन संस्कारों में धुत है मन, इन संस्कारों में धुत है जीवन आदि काल से। अब ये जागरण से इसका थोड़ा सा मोह आवरण नशा कम तो हुआ है, लेकिन भैया मोहिनी कर्म की सत्ता उखाड़ के पड़ेगी, मोहिनी कर्म की सत्ता उखाड़ के फेंकेगी जागरण का। जब इस जागरण में अपने ज्ञान की शक्ति का बल बढ़ जाएगा, अंतरात्मा की शक्ति का बोध बढ़ जाएगा, अंतरात्मा में निखालिस तत्व का, श्रद्धान का और गहरा भाव प्रकट हो जाएगा, और गहरी ज्ञान की जागृति भैया। इस जागृति के बाद इस अंतर जागृति के बाद, इसके बाद मुक्ति का शुद्ध मार्ग प्रारंभ। भैया देखो, इसलिए आज के लिए बस इतने ही विशेष कहके छोड़ दे रहे हैं। यह जीवात्मा अपने अंतर में अपने ज्ञान तत्व के बोध की भावना भैया, यही तो मोक्ष मार्ग है। पहली क्लास से तो शुद्धात्मा की भावना पाते आ रहा है भैया। एक बात पता है, जब सिद्ध होने वाले होगे ना, तब तक भी शुद्धात्मा की भावना से भावना शुद्धात्मा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं।
लेकिन बस ये है कि जैसे जैसे जागरण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भावनाओं का निखार होता। पहले भावना मन से होती थी, फिर भावना थोड़ी अंतरात्मा से होना प्रारंभ हो गई, फिर भावना श्रद्धा सहित होना प्रारंभ हो गई, अब भावना ज्ञान सहित प्रारंभ। अब भावना ज्ञान, अब ये भावना ज्ञान की परिणति के रूप में, ज्ञान अंतर, अब ये भावना अंतरात्मा की रुचि से आना चाहिए। पहले पहले जब भावना आई थी ना, सुन के आई थी कि हाँ तत्व होता है। जब पहली बार तूने शुद्धात्मा की भावना भाई थी, जब तूने शुद्धात्मा की चर्चा सुन के भावना भाई, अरे शुद्धात्मा बहुत अच्छी वस्तु है, शुद्धात्मा अपना स्वरूप है। जब तूने पहली बार भावना भाई थी तो तूने किसी के उपदेश से प्रभावित होकर भाई, फिर तूने उसका उस भावना को भाते भाते अभ्यास करते करते तुम्हें विश्वास हो गया कि वो शुद्धात्मा हुई है। फिर तूने शुद्धात्मा को स्वयं अपने में अपनी श्रद्धा सहित तूने शुद्धात्मा की भावना भाई, श्रद्धान सहित तो शुद्धात्मा की भावना भाई। पर अब तुझसे कहा जा रहा है भैया अभी भी शुद्धात्मा की भावना भाना भैया, अब अंतर ज्ञान से शुद्धात्मा। पहले सुन के भाई थी, फिर अनुभव करके अनुभव सहित भाई थी भैया, अपने आत्मा का विश्वास करके भाई थी। अब तुझे भावना भाना है शुद्धात्मा की ज्ञान सहित, जागरण सहित, अंतरात्मा की जागृति सहित। अब ये जो भावना होगी शुद्धात्मा की, शुद्ध शुद्ध वितराग तत्व की ये जो भावना होगी, ये भावना तेरे अंतर में नया उछाल लेके आए। और इस ज्ञान में शुद्धात्मा की भावना से, इस ज्ञान में अंतरात्मा की भावना से, इससे अब संसार का अभाव होगा। अब इससे संस्कार टूटेंगे, अब इससे अज्ञान आवरण टूटेंगे, अब इससे मोह के आवरण टूटेंगे, अब इससे कर्तव्य के आवरण टूटेंगे, अब इससे सारा संसार, सारा मोह आवरण मिला जाएगा और एकमात्र रह जाएगा निराकार त्रिकोटीय चेतन तत्व। ज्ञान में तत्व का बोध, ये जैसे जैसे बढ़ेगा वहां ज्ञान मात्र रहने की स्थिति भाई जब आएगी तब आएगी, भावना तो पूर्णता की होगी ना। इसलिए ज्ञान मात्र रहने की जब स्थिति आएगी जब पूर्ण मुक्ति। लेकिन भाई अभी थोड़ा थोड़ा जागरण बढ़े, थोड़े थोड़ी भाव बढ़े, थोड़ा थोड़ा अपने अंतरात्मा की रुचि बढ़े, और गहरा अंतरात्मा के ज्ञान में ज्ञान का भाव बढ़ो भैया, और अपन सभी इस आत्म जागरण सहित अपने अपने आत्म तत्व के बोध को प्राप्त करके इस चतुर्गति परिभ्रमण की यात्रा को समाप्त करें, अभी अपने कल्याण का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए अर्घ्य ध्रुव शमो शरण जयवंतु जयवंतु जयवंतु।